नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। अभी हम आज 2 अक्टूबर 2024 पटना वेटनरी जो ओपन मैदान है उसमें खड़े हैं और यहां पे आज एक इतिहास रचा जाएगा। आज की बिहार की राजनीति में एक धमाका होने वाला है, हम आपको बता देते हैं। और आज कई ऐसे पत्ते खुलेंगे, कई चेहरे सामने आएंगे। सुनने में आ रहा है देश के बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर और नौकरशाह पटना आने वाले हैं और वो एक ही मंच पर दिखेंगे। बिहार में आज देश की राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और वो कैसी स्क्रिप्ट होगी, हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको साफ दिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बिहार में दूसरा ऑप्शन था लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन खुल गया है और आज ही खुलेगा। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन खुलने वाले जो पार्टी है वो है जन सुराज। और यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से भी बात करके आपको बताएंगे। यहाँ पे हम आपको पहले दिखा देते हैं कि क्या व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों से जब हम बातचीत किए हैं तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख के करीबन कुर्सियाँ लगाई गई है। सारे बिहार के लोग आ रहे हैं यहाँ पे जन सैलाब उमड़ेगा। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का कार्यक्रम है। उसी दौरान जो है यहाँ पे आपको खचाखच भीड़ दिखने को मिलेगी। देख सकते हैं कुर्सियाँ भी रंगीन है, लाल है, ब्लू है, पीला है और पूरा पटना मैदान जो है पूरा पटना पीला पीला हो गया है। और पीला ये इसलिए है क्योंकि जन स्वराज का जो है पहचान है पीला। और पीला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो है लोग मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं और लोगों का सिलसिला आने का वो जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये एक संकेत है बिहार की राजनीति का, जो बिहार की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में जो पहले से सत्ता में बैठे हुए राजा महाराजा है उनकी सत्ता अब हिलने वाली है, उनकी कुर्सी हिलने वाली है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे सीधा कि आखिरकार आप बात करेंगे ना, आप युवा है, इन्होंने इनिशिएटिव उठाया है कि मैं बात करूंगा। पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, मौका दिया आपने। और मौका इसलिए दिया क्योंकि मैंने बोला मैं बात करूंगा। हाँ। सबसे पहले बिहार के सभी युवाओं को हमेशा बीच में जाके बोलना है कि मैं बात करना चाहता हूँ। अब सवाल यही सबसे बड़ा इन्होंने बात कहा है सबसे पहले कि मुझे बात करनी है। जो मैंने समझा है वो आचार्य प्रशांत, जो प्रशांत किशोर जिनका आज हम महासभा में हैं, जो प्रभावित हैं आचार्य प्रशांत की शिक्षा से, तो आचार्य प्रशांत के छात्र होने के नाते मैंने आपको उनसे यही सीखा है कि जहाँ एक सकारात्मक चर्चा हो उसमें शामिल होना है। बिहार के सभी युवाओं से चाहूंगा पहले शामिल होना सीख लीजिए। तो मैं आचार्य प्रशांत का छात्र हूँ। अब सवाल आपका क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। पूर्णांश। कहाँ से है आप? बेगूसराय का रहने वाला हूँ। बेगूसराय का। इतनी कम उम्र में इतना कुछ बोलना, पहले का बिहार तो ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया ये? मेरा निजी तौर पे विकास की बात करो, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी कम उम्र में इतना बोल पा रहा हूँ तो उसके पीछे मैं आचार्य प्रशांत को लगभग अभी 2-3 साल से सुन रहा हूँ। आचार्य प्रशांत जिनसे प्रशांत किशोर प्रभावित हैं, उनके मैं देख पाता हूँ कि प्रशांत किशोर की ज़्यादातर बातें जो आचार्य प्रशांत के शिक्षा से आती है। यहाँ पे क्यों मौजूद है आज आप 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में, क्या कर रहे हैं? आचार्य प्रशांत के छात्र होने के नाते मैं ये समझ पाया हूँ कि आचार्य प्रशांत कहते हैं वो लोग जो शिक्षित हैं सबसे पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए। शिक्षित लोग के लिए जान लगा दो तुम कि वो समाज में आगे बढ़े। प्रशांत किशोर शिक्षित व्यक्ति में से हैं। बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेताएं हैं, उन सभी की शिक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी गिरा हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप में शिक्षा का अच्छे स्तर से अब राजनीति की तरफ बढ़े हैं। प्रशांत किशोर से आप तो मैं इनके लिए फिलहाल उपलब्ध हूँ। इनके लिए आप उपलब्ध है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज को कैसे जानते हैं? ये क्या करती है? जन स्वराज क्या है एक तरीके से? जन स्वराज जो आज पार्टी के रूप में बिहार के राजनीतिक पार्टी के रूप में बन के उभरेगी, वो आने वाले चुनाव में पूरी तरह से लोकतांत्रिक गतिविधियों के द्वारा चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में पूरी तरह वो अभी जो पिछले लगभग कई महीनों से सालों से ये प्रयास कर रही है बिहार के कोने कोने में जाकर के लोगों से जुड़ने का। सबसे एक और पहली बात जो वो करते हैं वो शिक्षा पे करती है। तो इसीलिए कह सकते हैं आपकी जन स्वराज विशेष हो जाता है शिक्षा पे बात करने वाला। और कहा जाता है जब शिक्षा सही हो जाता है तो सब ठीक हो जाता है। शिक्षा मतलब जैसे आप अम्बेडकर साहब को सुनते हैं तो कहते हैं शिक्षा एक ऐसा शेर का दूध है जो अगर पी लेता है तो फिर वो दहाड़ता है। तो बिहार वापस से दहाड़ने लगेगा अगर वो शिक्षा पे काम कर ले। और शिक्षा पर बात करने के लिए प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। बिहार में शिक्षा और किस किस चीज़ों पे बात करनी चाहिए? अभी के वक्त में बिहार में रोजगार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव अभी लंदन में बैठे हुए हैं, वहीं से ट्वीट भी करते हैं चाय की चुस्कियों लेते हुए कि बिहार के लोग जो है बाढ़ में दह रहे हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। जो वर्तमान सरकार है कुछ नहीं, मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये ऐसा ही चलता रहेगा क्या? जैसा कि मैंने बताया कि वास्तव में अगर युवा
युवा होना अपने आप में सिर्फ शरीर से नहीं होता कि 20 साल 25 साल का हो गए तो हम युवा या जवान हो गए। वास्तव में अगर युवा शिक्षित है तो जो शिक्षित है यानी समझ रखता है, समझदारी है उसके पास, तो जो शिक्षित है, जो समझदार है, जब उसके पास शिक्षा है तो बाकी तमाम मुद्दे जो आप तेजस्वी यादव या तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं वो सब यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास समझ है। और समझदार व्यक्ति वो कुछ भी नहीं करता, वो करता जो उचित है, सही है। तो फिर हम लोग किसी और पे बात करके यूं ही समय ना गवाएं। ये भी एक जवान व्यक्ति समझ रहा है आज कि आज के समय में किसी का नाम लेना या उस पर कटाक्ष करना वो सोल्यूशन नहीं है बिहार का। आइए बिहार के लिए हम एकमात्र काम करें शिक्षा पर। शिक्षा आया सब बेहतर हो जाएगा, ये आप खुद भी समझ रहे होंगे। ओके, आज का क्या माहौल रहेगा 2 बजे के बाद का यहाँ पे, क्योंकि अभी कुर्सियाँ तो भरी नहीं है, क्या लगता है कुर्सियाँ भरेगी, खचाखच माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 बजे के बाद? ये तो सच है कि अभी के समय में पूरे बिहार में पूरा माहौल बना रखे हैं प्रशांत किशोर जनसुराज की जो पूरी पार्टी बनने वाली है, तो भीड़ तो काफ़ी लगने वाली है। तैयारी भी उसी तरह से भव्य तरह से किया गया है। कोई शक नहीं है कि ये आज पूरे बिहार को हिला देने वाला है। बाकी अभी के वक्त में जो बिहार की स्थिति है वो अगर जनसुराज आती है, बनती है सरकार जनसुराज की, तो क्या ये जो स्थिति है बिहार की वो बदल जाएगी पूरी तरीके से, स्वरूप पूरा बदल जाएगा बिहार का? कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गांधी जी अगर निकले थे देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए पहली बार अगर कभी, तो ये शायद बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि क्या आज़ाद हो ही जाएगा। हम इंसान होने के नाते हमारा एकमात्र कर्तव्य कह सकते हैं वो होता है सही प्रयास। प्रयास शब्द नहीं बोलूँगा, किसी भी चीज़ को नहीं करना है, सही प्रयास। तो प्रशांत किशोर भी इस बात को शायद समझे हैं कि ये सोचना कि मैं ठीक कर ही दूंगा ये उचित नहीं है। ठीक करने का एक प्रयास है, सामूहिक प्रयास है। तो जनसुराज की पार्टी जब करने निकली है तो एक हमारा प्रयास सही प्रयास है, ठीक हो सकता है। अगर वापस से ठीक नहीं लगेगा, जनता के पास हमेशा बल रहता है नया विकल्प तलाशे। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं कि सब ठीक कर देगा, ये बेईमानी दिखाता है कि आप जब कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल बेईमानी की बात है ना? बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे युवा मौजूद थे, उनसे भी बात किए हम, कुछ सीनियर सिटीजन जैसे लोगों से भी बात कर लेते हैं। अभी का बिहार और पहले का बिहार में क्या अंतर है? अभी लगातार जो है कि प्रशांत किशोर 3 साल से लगातार पद यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के साथ में घूम रहे हैं, क्या लगता है कुछ बदला है? देखिए, क्या नाम है पहले अपना नाम? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। 1990 से लेकर के और 2025 जो आने वाला है, इसमें 3 पार्टी के इर्द गिर्द बिहार का सत्ता जो है सो घूमा है। और इस पार्टियों का न कोई नीति है और न सिद्धांत है। बिहार में जब बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है, उस समय हम लोग मायूस हो जाते हैं। मेरा गर्दन मतलब आवाज़ निकालने से रुक जाता है कि इसमें इस बिहारी नौजुवक का क्या दोष है। अभी जो शिक्षक बहाल कर दिया गया, अभी जो राजद वाले और ये जदयू वाले मिल करके नीतीश जी जो अपना पिट्ठी थपथपाए, अब बताइए कि जिसको 33 नंबर आया है +2 का टीचर है, वो क्या बच्चों को पढ़ावेगा? उसका पढ़ाया हुआ बच्चा का निर्माण क्या होगा? बढ़िया अफसर के पाठक आए, शिक्षा में सुधार कर रहे थे, उनको हटा दिया जाना, ये कैसे होगी? इस देश का भविष्य, इस राज्य का भविष्य तो युवा पर है। और यहाँ का हर ग्रेजुएट आदमी, बीटेक आदमी, इक्विवेलेंट जो ग्रेजुएशन हो चुका है, वो आदमी अपने जीने का संघर्ष कर रहा है हर क्षेत्र में। उसके माता पिता किस तरह से पैसा कमा करके उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उनके पास एक उम्मीद होती है। और सरकार की कुव्यवस्था के कारण, सरकार का सही देख रेख के नहीं के कारण वो दर का ठोकर खाते हैं। लेकिन युवा आपने, आप शिक्षा विभाग से एक तरीके से बता रहे हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पे ग्रेजुएशन 5-6 साल क्यों लग जाता है? ग्रेजुएशन इसीलिए कि यहाँ का जो सेशन जो है वह लेट चल रहा है। और आप 1 साल नहीं है, ये हमेशा लेट नहीं, इसका कारण है कि जो भी कुलपति बनते हैं या जो भी पदाधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं पार्टी से ओरिएंटेड होते हैं। वो शिक्षाविद नहीं होते हैं, वो बच्चों को स्थिति को नहीं समझते हैं कि यह 2 साल का उनका समय जब बीत जाएगा तो उनके इस 2 साल के समय के साथ उनके जीवन में इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा। ये लोग पॉलिटिकल आदमी होते हैं, समाज के। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं ये निष्क्रिय आदमी हैं, उनका सही देख रेख नहीं है। हमारे जो कुलपति हैं वो बैठक करते हैं और वो लोग मनमानी करते हैं, चूँकि वो लोग तो बच्चे का भविष्य को देखते नहीं है। जो मान लिया जो दूसरी यूनिवर्सिटी में अप टू डेट सेशन
होता है। मेरा नाम इस सेशन स्मिता को यहाँ चौरसिया देखना है और मैं तो खटौली बिहार के पंचायत की शिक्षा को मुखिया और रामनगर प्रखंड पश्चिमी पीछे चंपारण करने की में अध्यक्ष ये भी हूँ सेशन भी मुखिया बहुत संघ बड़ा की। फैक्टर है। प्रदेश में उपाध्यक्ष तो हूँ ये और सब जन चीजों स्वराज को की प्रधान पूर्व किस जिला वक्त महिला सुधार सकते हैं? अध्यक्ष जी, हूँ। प्रधान वर्तमान में से एक नई मैं स्टेट उम्मीद है। कमेटी की या तीन मेंबर पार्टियों में जो दो हूँ और गठबंधन हम लोग बना हुआ आज है, बिहार इसके में बाद एक इतिहास विकल्प रचने आए खड़ा हुए हैं। अपने माटी की और गरिमा विकल्प को जब फिर खड़ा से होता है तो बरकरार हर आदमी करने की के लिए आशा आए की किरण होती मैडम, है ऐसा क्या कि दिक्कत शायद उन इस सर आदमी के द्वारा क्या मेरे नहीं बिहार का दिखा? सुधार हो जाएगा। 15 इसलिए साल का बिहार जो जंगल राज युवक हमने है, झेला, बिहार के अपहरण जो देखा, intellectual डकैती लोग हैं, देखा, बिहार के प्रति जिनकी शिक्षा के नाम देशभक्ति, पर लुटैती बिहार देखा, भक्ति है, वो लोग लेकिन इनका प्रशांत जी आस्तिक में है। तो सत्ता में हमें बैठे हुए चाणक्य कहे 2 दिन की पार्टी है। प्रशांत जी में क्या कहेंगे 2 दिन की महावीर पार्टी? को उनकी देखा। कौन सी पार्टी ये नया है? अवतार है, जंगल नाम राज है कर प्रशांत जदयू और से काम आए। भी है प्रशांत। भाजपा ने कहा कि हम मर मिट जाएंगे, नहीं और आज मिलेंगे, पार्टी का आई मिलती है। स्थापना इनका दिवस। क्या नीति सिद्धांत क्या कहेंगे? है? जनता उनसे ज्यादा है। ऐसा लग रहा अगर है एक कि हम यादव ने जश्न पकड़ मना लिया है, रहे लालू प्रसाद को नहीं छोड़ता है ना? अगर किसी ने भाजपा को पकड़ लिया नहीं छोड़ता है। इनका क्या नीति सिद्धांत है नीतीश कुमार का और ये भाजपा का? ये क्या बिहार के लोगों को कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बिहार के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे करके ठग रहे हैं। बरगलाने की कोशिश। हाँ, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहता, लोग अपने लोकतंत्र में अपने अधिकार और कर्तव्य को समझता कि वोट का क्या महत्व है, तो साउथ वाली स्थिति नहीं हो जाती। यही स्थिति रहता। पुष्पम एक में नाम थी पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जी। वो आई थी और हवा की तरह चली गई, तो कह रहे हैं कि यही की पार्टी है, ये भी हवा की तरह चली फिर गई। इन लोगों को सलाहकार कला रखे थे। ये सब कोई प्रशांत की लोग को अपना सलाहकार क्यों रखते थे? अगर ये आदमी फेलियोर था तो इसको सलाहकार काहे रखे थे? पूर्व में अगर मेधावान आदमी नहीं था तो नीतीश जी के जोड़े, मोदी जी के जोड़े ये काम कैसे किए? मतलब यही लग रहा है कि पार्टियों को कि ये स्ट्रांग आदमी है, इसका जो दिमाग है ज्यादा चलता है, हो सबसे सकता है कि बड़ी बात हमारी है कुर्सी हिला दे। कि आप एक ग्रेजुएट आदमी हैं और ग्रेजुएट आदमी है और अपने गुणवत्तापूर्ण है। मैं किसी पार्टी में ना होकर यहाँ आया हूँ। मैं 1992 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं इस कादों में अभी हेल के आया हूँ। मेरी क्या स्वार्थ है? मुझे तो आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं है। निस्वार्थ भाव से आप यहाँ नहीं आए हैं। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो भविष्य है, जो मेरा ग्रेजुएट लड़का 25 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, वो ये कब तक बिहार का दंश झेलता रहेगा? ये बाहर में बिहारी कह करके कब अपमानित होगा? इसके स्थिति को कौन सुधारेंगे? फिर भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार को ही हम बनाएंगे। वो आदमी 70 वर्ष से ऊपर हो गया, यंग चैप आदमी, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। क्या समझ रहे हैं कि बिहार मेरा बपौती संपत्ति है? यही समझ रहे हैं वो। मतलब बिहार में वो अपना राज सोचते हैं कि हम नहीं, मेरा लगातार हम ही रहे हैं। अब बिहार का नौजुवक जो है सो बीटेक करके, एमटेक करके, ग्रेजुएट होकर के और खाने भी ना मरे और वह जा करके कोटा में आत्महत्या करे। क्या कसूर है उस नौजुवक का? यही ना कसूर है जो बिहार में जन्म लिया है। और मेरे जैसे गलत अभिभावक बोल नहीं रहे हैं। मैं एक बच्ची ग्रेजुएट इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास कर गई, कुछ आपने प्रोत्साहन राशि दे दिया, वो बच्ची के मेधा के अनुसार आप कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? इसके लिए आपने क्या किया? एक गरीब परिवार का, किसान परिवार का बच्ची है, 80% नंबर अचीव की है बिहार बोर्ड से, कठिन मेहनत करके उसको आगे हायर एजुकेशन में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, घर में दबी हुई है कि मेरी प्रतिष्ठा लूट जाएगी, हम कहाँ जाएं? यही ना कसूर है जो बिहार में जन्म लिया है। ऐसा नेता सब बैठे हुए हैं। नारी सशक्तिकरण कहते हैं, चंद लोगों से यह चलता है। 2% लोग को सरकारी नौकरी मिला हुआ है। क्या कारण है? जो किसान का भूमि का जो है सो जमीन जो है वह घट रहा है, जोत का जमीन घट रहा है और सब खेत में दूबी उपजा हुआ है। किसने कराया? इसने। ठेका पर दे देते हैं बीज, अब बीज को बेच लेता है BODO। क्या फायदा है इससे बिहारियों को, किसान को? क्या फायदा है? क्या फायदा है 2000 रुपया दे देने से? वो किसान सम्मान निधि उसके देह पर वस्त्र है। एक किसान का आदमी कह सकता है, किसान अगर कहीं जाएगा विवाह शादी करने तो कहेगा जो हम किसान है, उसके बच्ची की शादी होगी? बिल्कुल नहीं। बच्ची की शादी कहेगा किस आदमी के पास पैसा नहीं है? किसान के आप मसीहा हैं, आप कुर्सी के मसीहा हैं। आप क्या सोचते हैं इस देश का दशा और दिशा नौजुवक करेगा? मैं 55-58 वर्ष का आदमी क्या कर सकता हूं? आप सुधार सकते हैं, आप सुधार सकते हैं। आप नौजुवक हैं, आप आने वाले पीढ़ी का सहारा हैं और मृत का भी सहारा हैं, और आप ही धरफरा के गिर रहे हैं। हमारा सहारा कौन देगा? कौन देगा सहारा? 400 रुपया वृद्धा पेंशन देने से जीवन चल जाएगा? अब 5 किलो अनाज देने से चल जाएगा इस देश का विकास होगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज तो 5 दे किलो रहा है। अनाज क्या दे रहे हैं? भिखमंगा बना दिए। 80% लोग जो है सो 80 करोड़ जिस देश में भिखमंगा हो, BPL से नीचे हो, उस देश चल जाएगा, UNO का सदस्य बनेगा। क्या होता है मानव विकास सूचकांक? प्रति व्यक्ति आय, जीवन की बिहार का 3,000 रुपया। बताइए, 3,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है?
ये 3,000 रुपया आय को कैसे बदलेंगे? ये क्या बना हुआ है? इस उम्मीद से हम लोग आए हैं कि शायद इस देश का, इस राज्य का दशा और दिशा आप जैसे नौजुवकों के द्वारा आप चौथा स्तंभ हैं। अगर आप न होते तो ये जितना नेता लुटेरा है, आप लोग अगर नहीं होते मीडिया वाले, तो ये सारा लुटेरा घोटाला करके बढ़ जाता। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो हमको खड़ा करा करके इस धूप में आप कर रहे हैं। आप लोग धन्यवाद का पात्र हैं। आप लोग जो है सो इस देश को, इस राज्य को विकास करने के लिए इसी तरह से लोगों से पूछते रहिए, और आप चौथा स्तंभ हैं। ये तो सब भ्रष्ट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या कुछ बताया है और यहाँ के व्यवस्था के बारे में, बिहार की व्यवस्था के बारे में। बाकी आप देख रहे हैं नवाचार भारत, कैमरामैन विपुल के साथ में मनीष कुमार, आप पटना।